पहले मैं जयेश भाई के पास आऊंगी, देन सूजी बेन, बिकॉज देयर हैज बीन अ पॉइंट मेड अबाउट द एमएनएस। राज ठाकरे की जो कमेंट्स रहे अन्नामलाई को लेके, यूजिंग वर्ड्स लाइक रसमलाई, लुंगी हटाओ, व्हिच वाज ऑफ कोर्स बाय द वे एन इन्वोकेशन ऑफ एन ओल्ड बाल ठाकरे फ्रेज। जब तहसीन कहते हैं जयेश जी दैट एमएनएस इज एन इरिटेंट, secondly, there are no issues जहां पे आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वहां पे आज एक दूसरे के हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग नहीं इसको बिलीव करेंगे। व्हाट डू यू से? तहसीन पूनावाला जी जो कह रहे हैं वो क्या होता है ना, बहुत ऊपरी ऊपरी बात है। तहसीन पूनावाला जी अगर सच में कांग्रेस के सपोर्टर है तो उन्हें याद होगा कि 2019 में इन्हीं राज ठाकरे को सर पर लेकर कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में नाच रही थी, जो मोदी जी को गलिया रहे थे लावरे तो वीडियो कह के। तो राज ठाकरे जी जब उनकी कांग्रेस के साथ है तब बड़े अच्छे हैं, और अगर हमारे साथ आते हैं तो वो इरिटेट होते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है ना कांग्रेस की या फिर तहसीन पूनावाला की, मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस की भूमिका है। ऑफिशियल वो अगर कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ये भूमिका मुझे नहीं लगती है। बिहार के चुनाव को लेकर कुछ मनमुटाव था जिसको लेकर राज ठाकरे को एमवीए में लेने से मना कर दिया था, ये सबको पता है, क्योंकि ना बीजेपी चाहती थी ना कांग्रेस चाहती थी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और वो चाहती थी कि एमएनएस को अगर साथ में लेंगे तो बिहार में हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए दोनों ने एमएनएस से बराबरी की दूरी बनाए रखी। अब रही बात एमएनएस की शिवसेना के साथ आने की, तो देशमुख जी यहाँ पर है, बहुत सीनियर है, हम उनको कई सालों से जानते हैं, जब मैं जर्नलिज्म में था तब से उनको जानता हूँ, और वो आपको कहेंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे रोक भी देंगे, उनका हक है वो, कि आपने देखा होगा कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी का 2012 से चल रहा था कि वो एक दूसरे के साथ आए ना आए। जब उद्धव ठाकरे खुद बीमार थे तो राज ठाकरे उनकी गाड़ी चलाते हुए उनको मातोश्री तक पहुंचाते आए। देखिए, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो राजनीति में भूमिकाएं कभी अलग हो सकती है, लेकिन घर हमेशा घर रहता है। अब मेरा सवाल यह है कि राजनीति में क्या दो भाई आने से किसी को बुरा लग रहा है? क्या दो भाई कभी इकट्ठा ना हो? क्या हमेशा हिंदुस्तान में दो भाइयों के बीच में केवल महाभारत ही हो सकता है? कभी रामायण नहीं हो सकता है क्या? कि जो भरत थे उन्होंने अपने सर पर राम के पादुकाएं रख ली थी, उनके जूते रख लिए थे और उन्होंने राज्य चलाया। दो भाई अगर इकट्ठा होते हैं तो तकलीफ होने की बात क्यों है? अच्छा, दूसरी बात जो तहसीन पूनावाला ने कही, मैं बड़ा फटाफट आगे आता हूं, क्योंकि यहाँ पर पैनल पर बैठे सभी लोग बहुत जानकार है, राजनीति बहुत करीब से जानते हैं। सुशीबेन तो खुद कांग्रेस में रह चुकी है, तो उनको भी पता है कि क्या चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, और बहुत रिस्पेक्टिव महिला आयोग की, जहां तक मैं गलत ना हूं, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो हम डिबेट एक अच्छे लेवल पर आज करेंगे, और हमारे जो दर्शक है, जो खास आपको देखते हैं मैम, हम जानते हैं कि वो बहुत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। अब रही बात बजाओ लूंगी हटाओ पुंगी की, तो तहसीन पूनावाला जी बार बार उन सारी चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों गलत तरीके से? राज ठाकरे का बाइट आप यहाँ पर लगाइए, जिनको मराठी समझ में आती है, हम तीनों तो मतलब मैं और देशमुख साहब तो प्योर मराठी है, सुशीबेन बहुत अच्छी मराठी जानती है, मैं उनको जानता हूं, और तहसीन पूनावाला भी ठीक ठाक मराठी जान लेते हैं। उन्होंने ये कहा अपने भाषण में कि ये बाला साहब कह रहे थे उस वक्त, और वो मैंने लिखा है ही इन्वोक्ड बाला साहेब स्लोगन, मेरा नीचे बैनर पे चल रहा है कि ही इन्वोक्ड बाला साहेब। करेक्ट। तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप मराठी ना हो के, मराठी भाषी ना हो के भी आपको बड़ा पत्रकारिता का ज्ञान होने की वजह से आप बहुत बेहतर समझ पाए। उन्होंने बाला साहब को कोट अनकोट किया, ये चीज तहसीन पूनावाला को हो सकता है मराठी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें कोई गलत भी नहीं है, मैं उनकी तरह से अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता हूं, तो वो मेरी तरह से अच्छे मराठी ना जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये चीज है, उन्होंने वो कोट किया। अच्छा, अन्नामलाई जो कहते हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की सिटी नहीं है, तो बुरा नहीं लगेगा मैम, यहाँ छुएगा नहीं। अच्छा, अन्नामलाई उस तमिलनाडु से आते हैं ना, तो जहां पर 25 जनवरी 1965 को पहले आदमी ने भाषा पर प्रांत रचना के लिए खुद को जला लिया था, वहीं से तो आंदोलन शुरू हुआ ना। ये जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स बनने की कोशिश, वो तो तमिलनाडु से है। हम अगर चेन्नई को मद्रास कहेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? कोई हमको ये कहेगा 107 लोगों की शहादत देके कि हम मुंबई को महाराष्ट्र की नहीं है, ये कहे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? आपको बड़े आसान लफ्जों में मैं अपनी बात खत्म करता हूं मैम। टीएमसी का नतीजा जो भी हो, जब तक मुंबई में आखिरी मराठी मानुस बाकी है, महाराष्ट्र में आखिरी बाकी है, जिसके बाप में दम हो वो अपनी पूरी ताकत लगा ले।
महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग नहीं कर सकता। 107 जाने हमारी शहादत हुई है, 1007 देने को तैयार है। आपने बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से अपनी आर्गुमेंट रखी है, एंड आई नो सूजी बेन विल वांट टू रिस्पॉन्ड. तहसीन हैज वन इंटरजेक्शन, देन द फ्लोर इज सूजी बेन. यस तहसीन. 3 इंटरजेक्शन. सबसे पहले सबसे पहले मैं बिल्कुल सर से सहमत हूं, किसी की बाप की हिम्मत नहीं है मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का. हम दोनों इस पे बराबर से एक चीज कह रहे हैं. यहां पर वो बात हुई नहीं, बड़का मेरा बाइट प्ले कर दे, वो तो बात हुई नहीं. ना ही मैंने अन्नामलाई जी की बात की, तो बीजेपी के खिलाफ हूं. ना ही मैंने और कोई बात की. आप मुझे कोट कर दे, जो आप प्री प्रिपेयर करते आए वही बोल रहे. मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब ही नहीं दिया. फिर आपने क्या कहा, रामायण नहीं हो सकता. मैं भगवान राम की तुलना किसी से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये छोटी सी चीज कर सकता हूं, लक्ष्मण जी और भरत जी की तुलना कर देता हूं. लक्ष्मण जी और भरत जी एक दूसरे को ये नहीं कह रहे थे कि दशरथ जी के पीठ के पीछे छुरा मारा और अब जाकर आके राज पे मिले, जो उद्धव जी के वर्बैटम स्टेटमेंट्स है राज जी के बारे में. तो जब आप रामायण की तुलना करते, एक सेकंड बरका जी, एक सेकंड. Now Suzy Ben is waiting for a long time. Just 1 minute more. Just 1 minute more. मैडम उनको बोलने दीजिए, मुझे आधा मिनट दीजिए. एक मिनट. I have to give to her, then you. मेरा आपसे सिंपल सवाल यही है सर, मैं आपकी हर चीज मान रहा हूं. महाराष्ट्र एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक लोकतांत्रिक राज्य है भारत के अंदर. ये कौन सा अधिकार है कि 2 भाई आए, 2 भाई चलाएंगे महाराष्ट्र, उनके बच्चे चलाएंगे, ये होगा ये क्या परिवार का फैमिली ड्रामा चल रहा है? Now Suzy Ben, क्या है ये? डेमोक्रेसी है ये. Okay, Jesh bhai, just you have to hold for 5 होने minutes. दीजिए. I can wait. I am an advocate. Thank you. I have a good patience. Yes, please. होने दीजिए. Over to you, Suzy Ben. My सवाल is this. अन्नामलाई के बारे में जो बोला गया, पहले तो बीजेपी और एनडीए ने बहुत ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन slowly it looked as if you did not actually want to get entangled in any sort of conversation जिससे ये लगे कि आप एक जो आइडेंटिटी है, लोकल आइडेंटिटी है, परोकियल आइडेंटिटी है, उससे थोड़ा सा डिविएट हो रहे हो. जयेश जी ने भी ये बात रेज की. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? Yeah, very good evening to all and a very happy Makar Sankranti, Pongal and Lohri to all of you. Today we are celebrating festivals of India and let us all celebrate together. Now, the only thing that I agree with my learned friend, now that he's also an advocate, is that जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुंबई महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता. That is a limited point. That is the only point, if at all I agree with him. And about the great Ramayana Mahabharat sermon that he gave, I fail to understand what happened to the Ramayana sermon 20 years ago, when in the Hayati of when Balasaheb Thackeray, Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray was himself alive. Why did they part? What then happened to the Marathi Manus? Don't you think there was welfare required to be done for Marathi Manus 20 years ago also? But as Barkha rightly said, it is the existential crisis, the relevance crisis that the Thackeray Parivar is facing. We have no problem if 2 brothers come together. After all, we are in a democracy and they have come together. Great. But is it for the Marathi Manus? Is it for the Bal Thackeray? The legacy of Balasaheb Thackeray? It is an absolute zero. The reason that they came together, and I will tell you this. If you see, what have they done over the years for Marathi Manus? Whether in the BMC, there were 25 years they were ruling. I'll start with the Marathi Manus first, the son of the soil, the Bhumiputra. You see all the contractors, right? This was a contract Raj when 25 years Sahib ruled the BMC. Most of the contractors, with an exception of none, were all Marwadi and Gujaratis. No problem. You give it to them, I have no problem. But don't be a hypocrite and then talk about only Marathi Manus and how to promote them. Zero, zilch. If you remember Miti cleaning cases, who was the contract given to, which is in controversy and crores of rupees were spent and misappropriated, is Dino More. Didn't they think about Dinesh More? Was there not a Marathi contractor? So let us not fool ourselves. Secondly, during that tenure, you see so many son of the soil. You see last 10, 15 years ago, the population in Maharashtra, in Mumbai, was close to 50% of Marathi Manus. Most of them have been thrown away to Kalyan, Thana, Virar, Mira, Bhayandar, Ulasnagar. Why? Because not the single Bhumiputra, not a single son of the soil was giving housing here. Today,
after the Mahayuti government, in 2.5 years, where there was no corporation, there was no mayor, there was no elected BMC. The Mahayuti government started the BDD Chawl. We ensured that the policemen, the local people, the Marathi Manus gets home, a respectable home at Worli, Abhyuday Nagar. Abhyuday Nagar is it is in Sivri, where they were without house, without rent for 26 years. They were in transit camp. Nothing happened. We ensured that they get their rightful homes. Similarly, Ramabai Ambedkar Nagar, we intervened. And how So you are saying what have they done for the Marathi Manus? One second. We intervened and we ensured that through our government corporations like MIDC, MMRDA, BMC, we all came together, Mahada, we all came together and built houses. We have not given to builder. And Tehseen, I agree with Tehseen on one thing. Who was the person who gave Dharavi contract to Adani? It was Mr. Uddhav Thackeray. Earlier, the tender was given to someone else. It was then transferred to Shri Uddhav Thackeray, to Adani by Shri Uddhav Thackeray for the reasons best known to them. But I will tell you this. It is a falsehood. It is a complete misnomer that Adani has been given land. No land of any a single square feet has been given to Adani. It rests with the government. There is a joint venture, there is an SPV where the government is participating and they are holding the land. Last 1 second. Now the aspirational Marathi Manus, they need development, they need growth, they need infrastructure, they need safety, they need open spaces, they need transport mobility, they need connectivity across MMR region that we delivered. And therefore, if you see any metro, it is not even 6 months that we started east-west connection and south-south connection. People, and that is the people who will vote for Marathi. And please, Eknath Rauji Shinde is a Maratha, is a Marathi Manus. Devendra Fadnavis is Maharashtrian, is a Marathi, and is a Marathi Manus. And people of Maharashtra have made decision. Okay, Susie Ben, sorry, I'm going to now. They've made the choice. Who stands for Marathi people? First, Yashwant, before the politicians take over again. Yashwant, one more question from the Sea Voter survey was whether voters want that, the way you phrased the question, I want the slide to come up, should only a Marathi person be the mayor of BMC? Now, since we're talking so much about outsider versus insider, this is a very interesting survey because actually an overwhelming majority of across the political spectrum is saying yes to this. 66.5% of NDA voters, 57.9% of opposition voters, and 60.8% of others. Please talk a little bit about this finding and how this ties in with the whole Marathi Manus debate that Tehseen thinks MNS and Uddhav Thackeray have gone overboard on. Well, first things first, Mumbai is a Marathi city. It is in Maharashtra. It's the capital of Maharashtra. So the emotion that that identity politics question is pretty much there. That emotion is there. Yes, the Mumbai mayor should be a Marathi Manus. However, when we talk about the change demographics, I would also like, if the graphics is ready about the Marathi and non-Marathi speakers, you can put that across, and then you will see a different kind of picture. Here, it's there. 20% of Marathi speakers say yes, but 51% of the non-Marathi or Hindi speakers say there should be a blanket, situation where no non-Marathi can ever become a mayor of Mumbai. So obviously, it's not just about the accommodative nature of Mumbai. I mean, it both things go hand in hand. Actually, I see identity politics and assertion of identity in a city where demography is changing at a rapid pace. And the more the demography will change, Barkha, it's very easy to understand the human psychology. People will stick to their identity more in order to safeguard it. So I don't see any wrong in that. Mumbai is not different from any other city in India where local people would like to see a Bhumiputra to be but Yashwant, in so many ways, this debate is global.
in cities like New York and London also they're asking कि कोई बाहर वाला किस rank तक बन सकता है. In America, for example, unless you're a naturalized citizen, you can't become president, but you can become mayor of New York. Just giving you different examples. Now, one other thing I want you to look at before we open it up for Tehseen, Jayesh and Susie Ben again, is the Mahayuti and the advantage that may continue into this poll from 2024. So if we can have that slide up, will Mahayuti's post-2024 performance help in the 2026 civic polls? Now, definitely, yes, of course, this is split along party lines. Basically, it seems the way people voted in 2024 continues to be the way they look at this question, or is it different? Well, it's pretty much on the same line. It is partisan, but at the same time, I genuinely believe that equations have kind of changed. 2024 Lok Sabha election, as Tehseen would probably agree with me, that the numbers changed because of Congress and Shiv Sena UBT coming together, and that's why 4 out of 6 even Mumbai Lok Sabha seats went that way. They are no more the same. They were no more together. And yes, I understand the point that the Muslims, in order to defeat the BJP, will largely vote for Uddhav Thackeray Shiv Sena. I understand that point. But that is not the only vote bank in Mumbai. I mean, I understand that Muslim, Marathi Manus, all this triple M factor. I get all that. But that is founded on a very particular idea that BJP is a non-Marathi party. All right. Now, that is such a flawed idea, because in 2015 assembly election, let's talk about the non-Mumbai Marathi Maharashtra. BJP was the biggest party in terms of votes and seats. Since 2015 assembly election, for 11 years in Maharashtra, let's write down in bold letters, BJP as on today is the biggest Marathi party in terms of votes and seats. So this entire idea that BJP is a non-Marathi party is so flawed. And this idea that the contest of Marathi voters is just bipolar between the two factions of Shiv Sena is so flawed that we are not even discussing the importance of somebody being Devendra Fadnavis. So there are three, I would say. I think that's a great point. Yeah, I think that's a great point. Sorry, did you have a sentence there before I come to Tehseen? Sorry, yes. And discarding of Congress from that thing, because there is one question. I don't know if you are going to discuss that about the principal parties. Then yes, I think we have that slide. Yeah. Which party is more principal? There it is on the screen. So you can see the party among the opposition voters. It is the Congress which they say that it is the principal party. So no matter what people say, Congress being vanished out, but somehow the concept of Congress as the principal opposition remains there. Unfortunately, Congress itself has forgotten the concept of being the Congress. So that is Congress' problem. It's not BJP's or other parties' problem. Yeah. But so remains there. So I think two really important points there. One, of course, about the Congress is a squandering opportunity, but also this idea of the BJP as a Marathi party. Before we come to Jayesh Ji and Susie Ben, Tehseen, let's bring you right in. What are the stakes of this election? I mean, what is the consequence for it on Maharashtra politics? And where is the NCP in all this? We haven't even spoken about that. Oh, that's my favorite subject. I come from Pune. NCP is from Pune. Yes. NCP will go anywhere and everywhere. Barkha, I've said this on your podcast, just play those bites. And I told you the uncle and the nephew will come back together. It's happened. I also told you on your podcast, as a Congress voter, forget as somebody who wants to contest on Congress at some point, as a Congress voter. And Yashwant, please jump in as a cephalogist. Where does the Congress win 2029? I really want the Congress to win 2029. How does it win? How many seats, Yashwant, will Congress get in Uttar Pradesh without SP? How many will get in Bihar without RJD? How much will it get in West Bengal? How much will it get in Tamil Nadu? And how much will it get in Maharashtra? So out of 249 big seats in the big states, how much will the Congress get if the Congress does not do well in Maharashtra? The Congress was born in my city of Pune, then Pune. Was born in my city of Bombay, then now Mumbai. It was born here.
And to see the Congress not understand that even today the Marathi Manus thinks of Congress as a natural party of Maharashtra. This is not to say the Shiv Sena is not. Obviously, they're a Maharashtrian party. But I don't know why the Congress did not put in that aggression. They should have been fighting on every street corner with the BJP and the Shiv Sena. It shouldn't have been left to people like me. Now let's come to what Jayesh ji said. They want to win on the Mamu vote, Marathi and Muslim. But they are making a mamu out of the people. Mamu in Marathi sometimes is to make a fool. Ye mamu bana rahe logon ko. Explain to me. Marathi Manus, where does the pride of the Marathi Manus come? The pride of the Marathi Manus comes in getting proper treatment in the BMC hospitals. When respected Uddhavji and Rajji are unwell, they go to private hospitals. Why don't they go to BMC hospitals? Their kids go to private schools. See the state of the BMC schools. This is a corporation. This family is governed for 25 years. Its annual budget is 70,000 crore plus per year. That is why the two cousins today are singing Hum Saath Saath Hai. Kal keh rahe the hum aapke hai kaun. This is why. This is a family that today is abusing Gujaratis. I have no problem. You abuse who you want, you do what you want. But on a Gujarati billionaire's wedding, they were dancing on ye ladki, hi Allah, hi Allah. तब आपको गुजराती, आपने कितने गरीब मराठी मानुस के शादी में नाचा है? बताइए, बताइए आप. This is no pride of Marathi. There is no pride of Marathi. Now Muslims, just 30 seconds more. Muslims. बाबरी मस्जिद को हमने 10 मिनट में घिराया. Not Bala Sahib Thackeray, Sanjay Raut ji in today. There was a Muslim man fasting in New Delhi during Ramzan. He was serving food. उसके मुंह में खाना ठूसा गया रोजा के वक्त. And it was justified. Not by the earlier Shiv Sena, by the present Shiv Sena. Let me tell you, Raj Thackeray ji, आए दिन, Ben आप तो इधर हो, आए दिन मस्जिद का ये स्पीकर निकालो, वो स्पीकर. Are you okay with that? मुसलमानों को कोविड के समय इलाज नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्टली उनको गोली मारते मारो. This was Raj Thackeray's statement when Muslims were stuck during COVID in a mosque. Do you know this? Tell them. You today want Muslim votes. Now they saying vote chori, na? Muslims should not have the right to vote. Sanjay Raut ji, under the present Shiv Sena. Please tell me, you want Muslim votes? Apologize for this. You want Marathi Manus votes? Tell me how many Marathi Manus you've given a job to. In Kohinoor Mills, which Marathi Manus has a house? Which Marathi Manus has a business? Tell me. Okay, very passionately asked questions there, Jayesh bhai. Floor is yours. मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जरा इन दोनों से दुगना समय दीजिए क्योंकि मुझे दोनों को जवाब देना है जी. जल्दी जितना दोनों जल्दी आप बोलिए. मैं कोशिश तो वही कर रहा हूं बस. सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला जी को एक सुधार कर लेता हूं. एनसीपी की स्थापना पुणे में नहीं हुई, मुंबई में हुई है. शिवाजी पार्क पर सभा हुई थी. देशमुख साहब कंफर्म करेंगे, मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं. मुझे हाँ विटनेस की आदत हो गई ना, मैं हमेशा विटनेस दे देता हूँ, एविडेंस दे देता हूँ. दूसरी चीज जी, दूसरी चीज बीएमसी हॉस्पिटल की बात कही मैडम. ठीक है, मुंबई में इन्होंने जो कहा कि गरीबों को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है. माय सम क्वेश्चंस ऑन इट. हिंदुस्तान का इकलौता महानगर पालिका ये है जहां हर साल 1,44,00,000 मरीज आते हैं बीएमसी के खुद के अस्पतालों में, फिर वो राजाबाड़ी हो या फिर केईएम हो. दूसरी कौन सी महानगर पालिका है जिनके पास इतने मरीज हर साल आते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से या फिर यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो, जहां पर उस स्टेट के वहां पर जाते हो. मैम, मुंबई इकलौती बीएमसी इकलौती ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. सुन लीजिए सुशी बेन प्लीज, आप बड़े हो मुझसे, प्लीज आराम से जी. हाँ, इकलौती बीएमसी ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिनके खुद के अपने 4 मेडिकल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं. दूसरी कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिंदुस्तान की, बताइए. आप बता दीजिए नाम जिनको भी पता होगा. तो दूसरी चीज, इकलौती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका खुद का डेंटल कॉलेज है. इकलौती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. सुशीबेन गर्दन भले ही ना करके हिलाए वो, लेकिन नाम जरूर बताएगी. उस सुशीबेन को अनम्यूट करें 2 मिनट के लिए प्लीज. सुजी बेन की आवाज नहीं आ रही. सुजी बेन, brief introduction. That they are talking about, have been ably supported by the government of Maharashtra, by the Mahayuti government. Why are they running away from it? Do you mean to say that the entire colleges that you are running today is only run by the BMC? Not at all. The government of Maharashtra, whether it be for upgradation, rehabilitation, for patients, everything is done by the government of Maharashtra. तो आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो? और AIM में जो दिल्ली में है हॉस्पिटल, कितने मरीज आते हैं जरा पूछिए. So let us not fool ourselves, and also the people of Maharashtra, वो जनता है, सब जानती है. I'm relying on the wisdom of the Marathi Manus. Okay, let him complete his point, and then I'll give everybody closing remarks. Please don't spread half truths. Jayashri, glorify yourself.
नहीं, क्या है, मुझे कोर्ट का डेकोरम पता है, एक बात कर रहा हो तो दूसरा बात नहीं करना चाहिए। अच्छे दर्शक है, अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों में अच्छी तरह बात करेंगे, ठीक है। क्या है ना, सुशी बहन जी की भी बातें ना थोड़ी दिक्कत वाली ये है कि पता नहीं करके आते। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उनको पता कर लेना चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अच्छा आप तो दिल्ली में हो बरखा मैडम इतने सालों से, आप बताइए उनको बता देना बाद में कि एम्स कौन चलाता है। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अच्छा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद में है, नांदेड़ में है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। मैं ये कह रहा हूँ, दिक्कत इनकी यही है, ये उछल जाते हैं तुरंत बात करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी कौन सी है जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर साल 1,44,00,000 लोग इलाज पाते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं जो रखने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों को उनके हिसाब से अच्छी सुविधा ना मिली हो। इसका मतलब ये नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी अपनी तरफ से जो उनकी बेसिक ड्यूटी है, ये मैं ड्यूटी कह रहा हूँ, ये ड्यूटी हमारी, हम उपकार नहीं कर रहे हैं मुंबई करो पर, ये हमारी ड्यूटी है एज अ रूलिंग पार्टी कि हमने ये करना चाहिए, लेकिन ये हम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए मैम, इंदौर की जो घटना हुई 25 साल से, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहां पर तो आपके पीने के पानी के पाइपलाइन के ऊपर सीवेज रखा गया, 10 लोग मर गए। मैम आप पूरे हिंदुस्तान घूमती हो, आप बताइए जिस तरीके से 25 साल से अहमदाबाद में कर्णावती बोलूं ना मैडम? हाँ, कर्णावती ही बोलेंगे। तो ये कर्णावती शहर क्या, अहमदाबाद जिसको ये लोग कहते हैं, उस इसकी हिम्मत नहीं है कर्णावती करने की, ठीक है। तो ये जो अहमदाबाद सिटी है, यहाँ पर भी 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मुझे ये बताइए, कोरोना काल में जिस तरीके से वहां पर चिताएं जली, वहां पर क्या मुंबई में आपने देखा? एक आखिरी बात, बहुत पर्सनल ले लिया मैडम ने, तो वो उतना जवाब दे देता हूं मैं। पर्सनल नहीं था एक्चुअली, उन्होंने पॉलिटिकल बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं वो क्या 20 साल से इनको आपस में इकट्ठा होने के लिए क्या हो गया, ये जो कहते थे वो अब नहीं किया। सुशीबेन जी, वो आप, हाँ सॉरी, आपको पता नहीं होगा, तब आप कांग्रेस में थी, तब डोंबिवली में एक सभा हुई थी, जिस सभा में, अरे बात सुन लीजिए मैडम, डोंट बी इम्पेशेंट, मैं कितना शांत बैठा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये चीज आप चलिए, फिनिश योर पॉइंट। हाँ, मुझे फिनिश कर दीजिए, आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, मेरी आदत नहीं है वो गंदी, आप बोल लीजिएगा बाद में, मैं कभी नहीं बोलूंगा बीच में किसी के। जी, ये तब मेरे ख्याल से कांग्रेस में होंगे, उनको पता नहीं होगा। डोंबिवली में सभा हुई थी, जहां मैं अभी बैठा हूं, वहां से 40 किलोमीटर दूर में। तो वहां पर उद्धव जी स्टेज पर थे, देशमुख सर हंसेंगे मैं कहूंगा तो, और बगल में एकनाथ शिंदे जी खड़े थे, और वो कह रहे थे मराठी में, साहेब ज्यांनी आमच्या जिन कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला किया, मैं उनके मांडी को मांडी लगा के नहीं बैठ सकता। ये मतलब आई विल नॉट सीट लैप टू लैप, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। ये हमारे मराठी में एक कहावत है, मांडीला मांडी लाऊन बसणे। तो आप तो उन्हीं के साथ बैठे हो अभी, तो आप किसने क्या कहा 20 साल पहले, 10 साल पहले, इसका थोड़ा सा आप वो बगल में रखेंगे। आज जरूरत यह है कि जय जी, नाउ आई हैव टू, अदानी को जिन्होंने लाया, एक चैलेंज, आखिरी 15 सेकंड्स, अदानी की एकदम क्लियर सुन लीजिए, अदानी की एक भी सैंक्शन, मुंबई की, धारावी की, जहां पर उद्धव ठाकरे जी ने और आदित्य ठाकरे ने मोर्चा निकाला अदानी के खिलाफ, वहां पर एक भी परमिशन अगर उद्धव ठाकरे ने दी होगी मैम, तो आज मैं यहां से कहता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा पेट राजनीति से नहीं चलता, रोज कोर्ट में जाके मेहनत करता हूं। मेरा एक्सेप्ट करे चैलेंज, कल फिर से डिबेट रखिए, मैडम कागज दिखाएंगी या फिर मैडम को तैयार है क्या वो राजनीति छोड़ने के लिए? चलिए, बिल्कुल मैं छोड़ूंगा, कल से नहीं जाऊंगा। आपने यस, बिग डेयर है, बड़ी सीने में दम रखते हैं तो बात करते हैं मैम, झूठे आरोप नहीं करेंगे। अच्छा, अब now let's bring Suzy Ben in, and then quick closing comments to Tehseen and Yashwant. Suzy Ben ji, can we unmute Suzy Ben, please? Rupees 100 crore were given by the state government to the Nayar Hospital and the medical Nayar Hospital and the medical college. Right now, he can check. There is a sanctioned fund to that effect. Okay. As far as the Adani with the Dharavi is concerned, the tender was cancelled. I will send you all the details. ये बरखा जी ने म्यूट करके रखा था, नहीं तो आधी और हाफ ट्रूथ, so I would have scrapped them. I'm giving you full opportunity now to say what you want. Now I will. But when he was spreading lies and glorifying himself as to how good he is, and he is the only person who's working, let me tell you, we are all coming from industrial family. I'm a
I'm a proud woman entrepreneur running a pharma company. So आपकी बड़ास ना फेंकिए, right? Stop glorifying yourself. यहाँ सब पैशन और कमिटमेंट के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, इसलिए सर्वाइव करते हो, irrespective which party and number of years you belong to. Number one, because our DNA is to make change in the people, make change for the people, by the people, govern for the people. सर्वधर्म समभाव और विकास, वही हमारा मुद्दा है. Number one. Number two, as far as Dharavi is concerned, I will most certainly, with the dates, when the earlier tender, some Sky Vision or someone was there, was scrapped, and it was then given to Uddhav Thackeray. He will nicely forget, talk about Marathi Manus, nicely forget and tell me how many contractors that the crores of rupees that he is talking about has been given to a Marathi Manus. How many Marwadi Gujarati, वो भी बताए, डम्फास ना करे, सही बात में जो सही है वो बताएं और आगे बढ़े. मराठी मानुस में, हिंदू में मराठी मेयर हो, हमें कोई प्रॉब्लम. मी व्यवस्थित मराठी बोलते. आय एम ऑल्सो भूमिपुत्र, कारण माझं जन्मस्थान, माझं कर्मस्थान, माझी अन्नपूर्णा मुंबई नगरी आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे. That does not mean that everyone can't coexist. पण आपकी जो बोलते हैं ना दुपट्टी भूमिका ऐसी है कि वोट चाहिए तो वाह वाह, हिंदू को भी मुस्लिम को भी साथ मिले. और ये भूला ना जाए, आप लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स, खास करके मुस्लिम वोट्स की वजह से जीते हैं. यू आर ऑल एनालिस्ट. Yashwant bhai is here. He will support me when I say that all the seats have been won because Muslim voted for you. The Muslim voted for you. और आज डर के, इसीलिए आप डर रहे हैं कि अभी मुस्लिम मेरे से हट गया है, तो क्या स्टेटमेंट दिया मिस्टर राउत ने? द मोस्ट डिविजिव स्टेटमेंट. तो साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे. अरे भैया, आपकी ऐसी हालत हुई कि डर गए हैं, मुंबई कर से डर गए हैं आप. आज राउत साहब ने स्टेटमेंट दिया मराठी मानुस को आह्वान करके कि भाई साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे. So now let us not run up your mind. Your sermons, your Ramayana, your Mahabharat happened between your two cousins is well known 20 years ago. I have to now request आपने एक बार तहसील जी को आपने एक बार इंटरव्यू करने दिया था, मुझे भी करने दीजिए. And I will send all the documents to Bharga. Okay. Kindly hand it over to the gentleman. Okay, I am looking forward to receiving these documents. I am allowing Jayesh ji 10 seconds. 10 seconds to you, Jayesh bhai. बोलिए. 10 seconds. Yes. मैडम जो कह रही थी कि उन्हें बहुत अच्छी मराठी आती है, तो वो दुपट्टी नहीं होता है, दुटप्पी होता है. हो सकता है. No problem. No problem at all. No problem at all, ma'am. I'm just telling you. मैडम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. मैं इतना कहना चाहता हूँ. अरे मैडम रुकिए ना मैम. मैडम हाथ जोड़ के विनती है, सुन लीजिए. मैम, छोटा हूँ आपसे छोटा हूँ मैम, और किसी इंडस्ट्रियल परिवार से नहीं हूँ मैडम. छोटा आदमी हूँ, किसी इंडस्ट्रियल परिवार से नहीं हूँ. छोटा आदमी हूँ मैडम, एकदम छोटा आदमी. सूजी बहन जयेश भाई, 10 सेकंड बोलो. हमारे यहाँ पर कोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो दो भिन्न स्टेटमेंट्स आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उन्हें कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट कहा जाता है. देखिए, सुशी बहन ने अभी कितनी बढ़िया बात कही कि हम वो है जो सबका साथ सबका विकास, और बाद में कहते हुए इस तरीके से कहती है आप तो मुस्लिम वोटों से जीती है, तो क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं करने चाहिए क्या? आप क्यों कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट कर रहे हो? एक तरफ आपको मुस्लिम की एलर्जी भी है और दूसरी तरफ आप सबका साथ भी कह रही हो. एलर्जी आपको आपकी दिख रही है. लागू करते, सबको लागू करते हैं. आप नहीं मैडम, आप झूठ बोल रहे हो. आप स्टेटमेंट कर रहे हो अपने आप में. आराम से आप कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं कर रहा है. Now enough, please. Now, Tehseen, and then Yashwant closes for us. Tehseen. Jayesh bhai is one of the best opponents I meet, and if I'm ever in legal trouble in Maharashtra, Jayesh bhai, I really hope you will defend me in court. He's really fantastic. No, he is. He really is, and he's correct on his points. There are 4 medical colleges run by the BMC. He's absolutely right. He couldn't have been more spot on.
These medical colleges are the following: Topiwala National Medical College, affiliated with Bhai Yamunabai Lakshman Narayan Charitable Trust, established in 1921. नेहरू की गलती है भाई, ये थोड़ी ना। अच्छा, उसके बाद Seth Gorandas Surendra Das Medical College, affiliated with King Edward Memorial College, 1926, taken away by the Bombay 1946. Lokmanya Tilak Municipal Medical College, affiliated with Lokmanya Tilak Municipal General Hospital, 1964. फिर कांग्रेस ने गलती किया, नेहरू जी की बेटी ने गलती किया, उसको अफिलिएट कर दिया बॉम्बे में। और उसके बाद देयर इज BN Cooper General Hospital, वो भी नेहरू की गलती थी। एंड दैट इन 2015 a medical college was named Bala Saheb Thackeray Medical College. There's also a dental college that is run the Nair Dental Medical College, which was established in 1933. नेहरू की गलती है, हमको नेहरू को दोष देना चाहिए, करेक्ट? ये सब राज जी ने, अमित जी ने किया, अमित राज जी के बेटे ने किया, उनको ही क्रेडिट देते हैं, ये थोड़ी ना, ये तो राज जी ने किया। Now the fact that I'm trying to say, and the point is that they have done no work. Out of 4 colleges, they have not increased nothing with a 70,000 crore budget, and they are coming here and taking claim for what Congress did. The Congress should fight this election. This is a battle between BJP and Congress, and if you have to save Mumbai and you want Mumbai to progress and be a Maharashtrian city with an international outlook, then you require a national party, in my opinion, Congress. Okay, Yashwant, the closing. Madam, नहीं, please sir. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, मैं थैंक यू बोलूंगा कि चलिए तहसीन जी ने आज नेहरू जी की जो अच्छी बातें गिनवाई, आई अप्रिशिएट इट। मैं नेहरू जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ सर, थैंक यू। लेकिन वो BMC चला रही है, अब ये भी बात मान लीजिए। Oh God. Okay. Yes. मैं फॉलोअर हूँ। That's why I want him to save me. Just one sentence. Yes. 128.65 crore was given to Nair Hospital by the अरे वो government. 27,000 करोड़ की FD क्यों तोड़ दी, वो बता दो आप वो मत बताइए। आप मैडम, आप अलग पार्टी, मेरे भाई को बोलने दे। मैं हमें आनंद है इसका, करोड़ की FD हमें तोड़ दी। आनंद है उसका, बोलने तो दे, साथ बोलने। में मिलके काम करे, लेकिन आपके पास विजन नहीं है, सिर्फ आपको टोमने मारने हैं। 92 That's लाख all. करोड़ की FD बनाने वालों को विजन नहीं है। Suzy 92 करोड़ वाली 92 लाख करोड़ वाली FD बनाने वालों को विजन नहीं है। Oh my God. Okay, Yashwant, closing word. आप एक्सेप्ट। The show started with a quote from Mahabharata. So from Mahabharata, let me quote another one. Ashwathama Hato Hatha Narova Kunjarova. That is where the majority of the things that are said are going into right now. There are truths and then there are truths, but not the full truth in any point of direction. But importance of Mumbai, Barkha, why it is important? I was looking at the numbers. Mumbai has more voters than 13 states in India. 13. It has a bigger budget than 17 states in India, I am told. All right. That's why it is important. And if Mumbai was, please do not take this statement as if I am trying to carve out Mumbai. I am just saying a hypothetical situation. If Mumbai was a state, then 25 years of being in power would have been only at par with BJP being in power in Gujarat at this point of time. That would have been at par with Jyoti Babu's power in West Bengal, at par with Naveen Babu's stint in Odisha. So that's a long time. So actually, beyond every debate, I think the problem or the issue that Shiv Sena, UBT and Raj Thackeray ji would be facing, also have to face, is something called the routine anti-incumbency in place, which is a pretty much democratic setup, which is a normal thing to have. So that is something which they need to watch out for. Yes, they coming together has rekindled the emotion of the Marathi Manus of the previous generation for sure. But this is a new Mumbai as well. And by clinging to their core base, somehow I fear they are managing to alienate the rest of the Mumbai as well. That is something which they need to watch out for. Tahseen is absolutely correct. This entire, I believe, the Jod Tod and everything, which, by the way, people of Maharashtra and Mumbai, none of them, either of them, do not really appreciate the way people have gone, and they still feel that the principal party, that Congress still name comes up. But I think
going with the Congress and diluting the Hindutva agenda, and now going for the minority votes, that has got its own complications. Having said that, Barkham, one thing which I really want to put up a question to all my left liberal friends right now in the entire media circle and everything, because I remember that Uddhav Balasaheb Thackeray's victory in Mumbai or going with the Congress was celebrated as the victory of secularism while going with the Congress. You know, now that the Congress is not as a part of that alliance, Tahsin bhai, I really don't know. If suppose BJP wins, obviously from a literal way, I mean the way that left liberal thought goes, that it is a defeat of secularism. But I fail to understand how a Raj Thackeray-Uddhav Thackeray combination victory is a victory for secularism. So whichever party wins, whichever combinations wins Mumbai, I don't know what is there for the left liberal. I think that's an excellent question about the contradictions of politics. Tehseen, I'm closing. 10 seconds, please. 10 seconds. Yes. No, you're right. You're right, Yashwant bhai. And this is something I've been lamenting on Twitter. And I saw her brilliant podcast with Swati. And that's the problem. In our anger to be anti-BJP, we accept anything. And we don't realize we are harming ourselves. A lot of people are exposing me also saying, oh, you want BJP to win. No, I want Congress to win. To make BJP lose is not my aim. My aim is I should win. My aim is not to defeat BJP. I don't think people get that. And they're celebrating this. And Mark, save this. Raj Thackeray ji, if he gets an opportunity, he will go back there. He will go back. Well, lighter note. Very on a very lighter note. मुझे तहसीन जी के पास देख के हमेशा उन पुराने जमानों के माँ बाप की याद आती है जिनको लगता है अपने बच्चों को पीट कर सीधा किया जा सकता है। वो मानते भी है वो कांग्रेस के और कांग्रेस को ही पीट रहे हैं बार बार। मैं तो ओल्ड फैशन हूँ और मैं तो बिल्कुल टॉक्सिक पेरेंट। सूजी बहन भी कुछ बोलना चाह रही है। सूजी बहन को अनम्यूट करिए भाई। One second. You see, this is the alliance of convenience. The two brothers coming together. See the election. See, Mahayuti will form the government, and you see where Mr. Raj Thackeray goes. Swip. Well, and how many times you asked in the last 5 or 6 years? आपको चाहिए क्या उनका साथ? आपको चाहिए उनका साथ? Okay. अरे ऑफर दीजिए ऑफर। देखो ये मराठी में एक और कहावत है, ताकला जाऊन भांडा में लपवायचं। हमें देखो गोपाल की जो हमारे साथ आ सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई कहीं नहीं जाएगा, राजनेता चाहे जहां